दोस्तों, तारीख में कई ऐसे बच्चे गुजरे हैं जिनकी उम्र तो कम होती है, लेकिन इनके जुर्म की दास्तान इंसान को हैरान कर देती है। इस बच्चे को देखें, इसका नाम अमरजीत सादा है। ये बच्चा इंडिया के एक गांव मुसाहारी में रहता था। सिर्फ 8 साल की उम्र में ये बच्चा एक सीरियल किलर बन चुका था। इसने 3 छोटे बच्चों को अगवा कर उनको कत्ल कर दिया था। इन बच्चों में इसकी अपनी छोटी बहन भी शामिल थी। इसको दुनिया का सबसे कम उम्र सीरियल किलर कहा जाता है। एक और कहानी एक बच्चे क्रेग प्राइस की है। अमेरिका का एक खतरनाक सीरियल किलर। 1987 में क्रेग सिर्फ 13 साल का था जब इसने अपनी पड़ोसी बेकी स्पेंसर को मार डाला। 2 साल बाद इसने एक पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया, एक आदमी जॉन और इसकी 2 छोटी बेटियों को। 15 साल की उम्र तक क्रेग एक खतरनाक सीरियल किलर बन गया था और पुलिस इसको जगह जगह ढूंढ रही थी। इसको जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन जेल में भी इस बच्चे का वायलेंस खत्म नहीं हुआ। इसने जेल में कई कैदियों पर हमला कर उनको चाकुओं से जख्मी कर डाला था। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में क्रिमिनल्स बच्चों को टारगेट करते हैं ताकि उनको यूज़ कर ये गैंग्स अपने जुर्म आसानी से कर सकें। 2017 में बरतानिया में एक बच्चे की खबर सामने आई थी। इसका नाम कोरी जूनियर था। ये सिर्फ 14 साल का था। इसको कत्ल कर दिया गया था। कोरी एक गैंग का मेंबर था। ईस्ट लंदन में इसका एक मुखालिफ गैंग से मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में ये बच्चा गोली लगने से मारा गया। आप इमेजिन करें कि एक 14 साल का बच्चा एक गैंग का हिस्सा था और इसको मार डाला गया। कितने अफसोस की बात है। एक और वाकया इस लड़के का है। 16 साल का कोरी मैक्रिमोन। ये बच्चा भी एक गैंग का हिस्सा था। इसको सिर्फ 50 पाउंड के झगड़े पर एक दूसरे गैंग के बच्चे ने मार डाला था। इसके कातिल की उम्र सिर्फ 13 साल थी। खैर, अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी एक बच्चे की ही है। एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपको हैरत जरूर होगी। दोस्तों, ये कहानी एडगर जिमेनेज लोगो की है। ये बच्चा जब 11 साल का था तो इसने कुछ ऐसा किया जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। दोस्तों, एडगर अमेरिका में पैदा हुआ था, लेकिन इसके माँ बाप मेक्सिको से थे। इसके माँ बाप में काफ़ी झगड़ा रहता था और तभी ये एडगर का ख्याल नहीं रखते थे। इसीलिए हुकूमत ने एडगर की कस्टडी इसकी दादी को दे दी। इसके साथ इसके भाई बहन भी अब अपनी दादी के घर में रहने लगे। कुछ अरसे बाद इसकी दादी मेक्सिको चली गई और तभी एडगर भी अपनी दादी के साथ मेक्सिको में रहने लगा। दोस्तों, यहीं से एडगर की ज़िंदगी तब्दील हो गई। 2004 में इसकी दादी की मौत हो गई। अपनी दादी के मरने के बाद एडगर अब भटक चुका था। ये लड़का अब गलत रास्ते पर चल पड़ा। मेक्सिको के कई शहरों में ड्रग गैंग्स का राज है। ये गैंग्स एडगर जैसे बच्चों को रिक्रूट कर लेते हैं। ये इन बच्चों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, पैसों की, ताकत की लालच देते हैं। इन बच्चों पर पुलिस को शक नहीं होता और तभी ये गैंग्स बड़ी आसानी से इनसे अपने काम निकलवा लेते हैं। कहा जाता है कि मेक्सिको में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे एक ख़तरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कभी भी इन ड्रग गैंग्स का शिकार बन सकते हैं। एडगर भी उन्हीं बच्चों में से एक था। ये उस वक्त मेक्सिको की एक स्टेट मोरेलोस में रह रहा था जब ये भी एक ड्रग गैंग का हिस्सा बन गया। दोस्तों, इस गैंग का नाम बेल्ट्रान लेविया ड्रग कार्टेल था। ये गैंग एडगर को हर हफ्ते $200 तक दिया करता था। एडगर उस वक्त सिर्फ 11 साल का था। एक ऐसा बच्चा जो भटक चुका था, जो बच्चा $200 लेकर इस गैंग के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। दोस्तों, 11 साल की उम्र में ही एडगर ने इस गैंग के लिए एक आदमी को कत्ल कर दिया। ये आदमी एक मुखालिफ ड्रग गैंग का आदमी था। एडगर ने ना सिर्फ इसको कत्ल किया बल्कि इसका सर तन से जुदा कर दिया। आप सोचें कि एक 11 साल के बच्चे के अंदर इतनी हैवानियत कैसे आ गई थी। अगले 3 सालों में एडगर इसी गैंग के लिए काम करता रहा और इस दौरान इसने 4 लोगों को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि ये कत्ल कर इन सब का सर कलम कर दिया करता था। ये इस गैंग के लिए ड्रग्स भी स्मगल करता था। इसकी एज इतनी छोटी थी और इसके जराइम ऐसे थे कि एडगर मेक्सिको के ड्रग गैंग्स में मशहूर होने लगा। दोस्तों, मेक्सिको की पुलिस काफ़ी अरसे से इसकी तलाश में थी। इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाले को भारी इनाम देने का वादा किया गया और फाइनली पुलिस ने एडगर को गिरफ्तार कर लिया। ये दिसंबर 2010 की बात है जब एडगर को मेक्सिको के एक एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। इसके सामान से
2 हैंडगन्स और कोकेन के पैकेट्स भी मिले थे। ये उस वक्त सिर्फ 14 साल का था। दोस्तों, एडगर की छोटी उम्र और इसके जराइम की कहानी जब मेक्सिको में मशहूर हुई तो एडगर पूरे मेक्सिको में मशहूर होता गया। आप सोच रहे होंगे कि एडगर को सख्त सज़ा मिली होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ 14 साल का था और ये मेक्सिको की स्टेट मोरेलोस से पकड़ा गया था। तो इस स्टेट के कानून के मुताबिक एडगर को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल जेल की सज़ा हो सकती थी, क्योंकि ये एक माइनर था, एक बच्चा था। एडगर ने 3 साल जेल में गुजारे और क्योंकि ये एक अमेरिकन सिटीज़न था तो रिहा होने के बाद इसे वापस अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया। एक ऐसा बच्चा जिसने लोगों को बेरहमी से कत्ल किया, जो एक ड्रग गैंग का मेंबर था, वो अब आज़ाद घूम रहा था और अब अमेरिका पहुंचने वाला था। उस वक्त मेक्सिको में ये बहस छिड़ गई कि ऐसे बच्चे जो इतने ख़तरनाक जराइम में मुलव्विस होते हैं, क्या उनको सिर्फ 3 साल के लिए जेल भेजना सही है? लोग ये भी कहने लगे कि इसी कानून का फ़ायदा उठाकर मेक्सिको के ड्रग गैंग्स इन बच्चों को भर्ती करते हैं, क्योंकि ये बच्चे कुछ भी कर लें, इनको बहुत कम सज़ा होती है। ये भी कहा गया कि मेक्सिको में एडगर की जान को ख़तरा है, इसीलिए इसे रिहाई के बाद जल्द अज जल्द अमेरिका डिपोर्ट कर दिया जाए। दोस्तों, उधर अमेरिका में भी ये खबर काफ़ी मशहूर हो गई कि मेक्सिको का एक ख़तरनाक सीरियल किलर, एक बच्चा अब रिहा होकर वापस अमेरिका आ रहा है। एडगर अब 17 साल का हो चुका था। ये अमेरिका के शहर सैन एंटोनियो में पहुंच गया। अमेरिका की पुलिस, वहां के इदारे इस पर नज़र रखे हुए थे, क्योंकि ये कोई आम सा बच्चा नहीं था। इसीलिए ये फैसला किया गया कि एडगर को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा। एडगर ने एक इंटरव्यू में बताया कि लोगों का सर कलम करते हुए ये नशे में होता था, इसको होश ही नहीं होता था कि ये कर क्या रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऐसा केस नहीं है। 2013 में एक और 13 साल का बच्चा मेक्सिको में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका नाम अरमांडो था। इसने माना था कि इसने 10 लोगों को कत्ल किया है। एक 13 साल के बच्चे ने, जिस स्टेट से ये अरेस्ट हुआ, उस स्टेट के कानून के मुताबिक 14 साल से छोटे बच्चों को जेल नहीं भेजा जा सकता था। इसीलिए इस बच्चे को सिर्फ 1 महीने बाद रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद इस बच्चे ने अपनी मां के साथ मिलकर 4 और लोगों को कत्ल कर डाला। इससे पहले 2011 में भी मेक्सिको में एक 15 साल का बच्चा एरिक अरेस्ट हुआ था। ये भी एक ड्रग गैंग के लिए काम करता था। ये दूसरे बच्चों के साथ मिलकर लोगों को किडनैप करता था, उनसे तावान मांगता और उस गैंग के लिए ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। इस बच्चे को 3 साल जेल की सज़ा हुई थी।